ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ आज फिर से कोई बहुत खुश है, लेकिन साथ में बहुतों के मन में डर भी है, कहीं फिर से मार्केट नीचे ना चला जाए। एंड यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि यस, मार्केट और भी नीचे जा सकता है, जाने का चांसेस है, ज्यादा चांसेस नीचे जाने का है, राइट? क्यों? तो उसी चीज के बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा और समझाऊंगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे उस शेयर्स पर डिस्कस करने जो आपने थंबनेल में देखा। ऑब्वियसली उसको भी डिस्कस करूंगा, बट उसके पहले थोड़ा सा मार्केट को देख लेते हैं, ठीक है? तो मार्केट कहां तक जा सकता है उस चीज को हम देखेंगे, बट उसके पहले थोड़ा सा मैं फिर से इसका हिस्ट्री को दिखाऊंगा आपको। तो देखिए, मार्केट लगभग जनवरी 24 से इस ट्रेन लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया एंड ऊपर जाते जाते अपना हाई 26,000 वाला 200 को अचीव किया। देन यहाँ पर आके इस ट्रेन लाइन का सपोर्ट को और होल्ड नहीं कर पाया एंड यहाँ से नीचे आ गया ट्रेन लाइन का सपोर्ट को तोड़ के। एंड शुरू से मैं कहा हुआ हूं कि अगर इस ट्रेन लाइन का सपोर्ट को तोड़ दिया तो फिर ये 21,000 तक भी जा सकता है, राइट? एंड यहाँ पर और एक चाहूंगा, मार्केट में मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि गिरावट नवंबर से शुरू हुआ है, बट मैं कह रहा हूं सितंबर से शुरू हुआ है। क्यों? तो देखिए, ये हाई आपका सितंबर में गया था, राइट? एंड इसी के बाद गिरावट धीरे धीरे होना शुरू हुआ है। तो कब से हुआ? आप खुद बोलिए, कब से गिरावट हो रहा है, सितंबर या नवंबर? चलिए सितंबर इग्नोर कर रहे हैं, बट अक्टूबर से तो शुरू हुआ ही है गिरावट। ये डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे हूं, राइट? अब यहाँ पर धीरे धीरे नीचे आते आते देखिए एकदम 21,700 के आसपास तक आ चुका है, बट उसके पहले ही कल के सेशन में हम लोग को रिकवरी ले दिखाया है एंड क्लोजिंग 1.15% का अप के साथ दिखाया है। बट ये इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर जाने को तैयार है, क्योंकि अगर गौर से देखिएगा तो देखिए यहाँ पर भी ऊपर जाना शुरू किया था, बट ऊपर गया क्या? रिजेक्शन मिला। यहाँ पर भी देखिए ऊपर गया, बट रिजेक्शन अगेन। यहाँ पर भी देखिए, सो सेम चीज इस बार भी हम लोगों को मिल रहा है देखने के लिए। क्योंकि देखिए एक चीज ध्यान में रखें, कोई भी शेयर चाहे वो ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, कंटिन्यूसली नहीं जाता, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हुए भी जाता है, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए। एंड यहाँ पर भी ये पैटर्न को फॉलो करते हुए नीचे जा रहा है। सो अब मान लीजिए ये वाला सपोर्ट को तोड़ देता है, देन इसका अब नेक्स्ट सपोर्ट होगा दोस्तों 21,200। एंड मैं ये भी कह रहा हूं कि मुझे जो लग रहा है इसमें अभी तक कुछ स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है, सो ये अभी 20,000 तक भी जाते हुए दिख सकता है, बट उस पर मैं फिर अपडेट नहीं दूंगा। अगर ये 21,000 ये वाला ब्रेक कर दिया 800, तो मैं इमीडिएट आप लोगों को बता दूंगा कि नेक्स्ट सपोर्ट इसका क्या होने वाला है 21,200 के बाद। तो यहाँ पर निफ्टी देख निफ्टी 50। अब चलिए हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, ठीक है? बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे तो कुछ अच्छा कुछ बुरा दिख रहा है। अब आप ही लोग डिसाइड करके बोलेगा क्या है वो बुरा या अच्छा चीज, राइट? तो देखिए यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो देखिए लगभग इसी जोन से हम लोगों को ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। ये देखिए जनवरी 24 से यहाँ से ट्रेन लाइन को सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया, ऊपर जाते जाते ये हाई को अचीव किया जो कि आपका है 54,000 के आसपास का। देन नीचे आना शुरू हुआ एंड नीचे आते आते यहाँ पर देखिए ट्रेन लाइन को तोड़ के नीचे आ गया। बट हाँ, यहाँ पर एक अच्छा चीज हम लोगों को क्या नजर आ रहा है कि इसमें दो जोन बना हुआ है। पहला जोन है 49,700 से लेके 48,500 एंड दूसरा है 48,500 से लेके 47,900। एंड इसी जोन के अंदर ये है अभी तक। एंड इस बार भी अगर बात करेंगे तो देखिए कल से ही यहाँ पर हम लोगों को जब एक मिनट जूम थोड़ा सा इसको करूंगा मैं, तो देखिए कल
से ही जब यहाँ पर टच किया परसों के सेशन में, राइट, परसों टच किया, परसों से पहले सेशन में एंड परसों के सेशन में यहाँ पर देखिए बुलिश कैंडल बना एंड कल के सेशन में भी बुलिश कैंडल बना, मतलब उसी जोन को अपना फिर से सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जाना शुरू किया। सो यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं जैसे ऊपर जाना तो ऑब्वियसली इसका भी पहला रेजिस्टेंस यही वाला होगा, दूसरा जोन एंड ये वाला 49,800 एंड नीचे यही वाला। बट इसके नीचे अगर आया दोस्तों, कहीं इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो ये हम लोग को इजिली 46,000 जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं चार्ट पर, जो आपने थंबनेल में देखा उस शेयर पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए उस चार्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम रतन इंडिया के शेयर पर हैं। अब देखिए रतन इंडिया जिसकी अगर हम बात करें तो ये अपना हाई से बहुत अधिक नीचे आ चुका है, अप्रॉक्स 50% के आसपास का करेक्शन ले चुका है। तो अब बात आती है क्या ये, जैसे कि कल के सेशन में बुलिश कैंडल में बुलिशनेस में क्लोजिंग दिया है, पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, तो क्या ये नेक्स्ट अब अपना पैटर्न चेंज करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, या फिर ये अभी भी नीचे जा सकता है? उसी चीज के आज के वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे एंड साथ में ये भी देखेंगे कि इस शेयर्स ने हम इन्वेस्टर्स को अलग अलग टाइम फ्रेम में किस तरह का रिटर्न दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को प्रीवियस क्लोजिंग सेशन के साथ, जो कि आपका है प्लस 6.71% का, एंड साथ में इसका ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो वो है आपका 9.38% का। देन 5 डेज की अगर रिटर्न की बात करें तो वो हम लोग को -2.18% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। यही अगर हम 1 मंथ की बात करें तो उसमें हम लोग को -15.65% इसका रिटर्न देखने को मिल रहा है, एंड यही अगर हम 6 मंथ्स की बात करें तो -40.44% इसका रिटर्न देखने को मिल रहा है। देन 1 ईयर की अगर बात करें तो उसमें -3.30% इसका रिटर्न देखने को मिल रहा है, एंड यही अगर 5 ईयर्स की बात करें तो उसमें हम लोगों को पॉजिटिव रिटर्न जो कि है 357.56% इसका रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, जहां पर हम लोग बाकी चीज को एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक जरूर करते हुए चलिएगा। तो चलिए हमने पॉइंटर पर निकाल दिया, इस पॉइंटर पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से जो कि May 23 से है, यहाँ से इसने एक ट्रेंड लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया है, ठीक है, एंड ऊपर जाते जाते अपना हाई जो कि आपका है 20 का उसको अचीव किया। अब ये 20 का हाई क्या 52x हाई है, ऑल टाइम है, इसको देखता हूं पहले एंड इसको देखने के लिए मैं इस टाइम चार्ट को डेली टाइम फ्रेम से मंथली टाइम फ्रेम में लेके चलूंगा। तो देखिए हम लोगों को क्या मिल रहा है, ऑब्वियसली अपना ऑल टाइम हाई नहीं है, 52x हाई है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम फिर से डेली टाइम फ्रेम में लेके चलते, क्योंकि जो देखना था वो हम लोग यहाँ पर देख लिया है, राइट। अब देखिए वो 20 का हाई को अचीव करने के बाद इसमें गिरावट शुरू हुआ, राइट, फिर से। अब यहाँ पर बहुत कोई बोलेंगे सर यहाँ से ट्रेंड लाइन तो बना था बट यहाँ पर सपोर्ट को तोड़ दिया था, राइट, एग्जैक्टली यहाँ सपोर्ट को तोड़ दिया था, बट दोस्तों स्टैंड नहीं किया, ये अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था एंड इसी पे ये बाउंस बैक, इसी सपोर्ट से बाउंस बैक लेना शुरू किया। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों, इसको मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। फिर से ये ऊपर गया एंड यहां से नीचे आना शुरू किया, नीचे जब आना शुरू किया तो देखिए अपना इसी ट्रेंड लाइन को अपना रेजिस्टेंस बनाते हुए नीचे आना शुरू किया। अब नीचे आते आते एक दो बार यहाँ पर रेजिस्टेंस को तोड़ने का भी कोशिश किया बट तोड़ नहीं पाया, राइट। हालांकि ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, मैं सेट कर लेता हूं, ये देखिए एक्चुअल रेजिस्टेंस इसका ये वाला है ट्रेंड लाइन का। तो यहां से इसी बेसिस पे ये नीचे आना शुरू किया एंड इस बार जी सपोर्ट लिया, देखिए यही जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहीं पर इसी के आसपास देखिए लेके ऊपर जाना शुरू किया। अब ये और एक चीज दिखा रहा हूं, उसके लिए मैं इसको जूम कर लिया। तो देखिए यहाँ पर मार्केट की अगर बात करें तो देखिए मार्केट में तो कल के सेशन में पॉजिटिव क्लोजिंग दिया, उस बेसिस पे इसमें हम कल के सेशन पे मान सकते हैं कि इसमें भी चलिए मूवमेंट पॉजिटिव दिखा दिया। बट परसों के सेशन में अगर ध्यान से आइएगा, परसों के सेशन में मार्केट में नेगेटिव क्लोजिंग ही था, बट इसके बावजूद इसने देखिए पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाया था, राइट। सो यहाँ पर हम
यही मान सकते हैं कि इसने अपना फिर से उसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से रिवर्स बैक लिया है। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तो उसको अब मैं डिस्कस करूंगा, जैसे कि मैंने शुरू में बोला। तो देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसीलिए क्योंकि जब यहाँ नीचे था तो देखिए एग्जैक्टली इसी लेवल से ब्रेकआउट इसको मिला था, ठीक है, ऊपर या फिर नीचे आने के बाद देखिए यहीं पे इसको सपोर्ट मिला एंड इसके बाद देखिए यहीं से ब्रेकआउट लिया। सो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है एंड इस बार भी जब नीचे आ रहा तो देखिए यहीं पे अपना सपोर्ट होल्ड कर रहा है अभी तक। सो इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब यहां से अगर ऊपर जाना शुरू किया तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा ये ट्रेंड लाइन दोस्तों। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया एंड सस्टेन किया तब जाके इसका मूवमेंट चेंज होगा एंड उस केस में इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 12 इसका, देन 14 इसी तरह से ऊपर जाना शुरू करेगा। बट फिलहाल मैं इसका कुछ भी आप लोगों को अपडेट ये नहीं दूंगा, गारंटी की ये ऊपर जाएगा, गारंटी तो आपको कोई भी नहीं दे सकता है। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि इस वक्त यहाँ पर से थोड़ा ध्यान रखें एंड कंफर्मेशन मिलने के बाद ही कुछ डिसीजन ले। अब कंफर्मेशन कैसे लेना है, क्या करना है, वो बहुतों को पता नहीं है, मेरे पास कमेंट आता है, तो उन लोगों को मैं यही कहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिए। तो फिर जब भी कुछ भी अपडेट आएगा या कंफर्मेशन मिलेगा मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट दे दूंगा, राइट। तो चलिए ये तो सारा चीज हम लोग पॉजिटिव देख लिया। अब मार्केट में जिस तरह से गिरावट हो रहा है उस हिसाब से हम नेगेटिव को इग्नोर नहीं कर सकते, नेगेटिव चीज को, क्योंकि ये ऑलरेडी अपना लास्ट सपोर्ट जो मैंने दिखाया हुआ था उसी के पास है। तो अगर इसको ब्रेक कर देता है दोस्तों तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 607 एंड उसके नीचे मुझे नहीं लगता कि जाएगा, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर जाता है तो ऑब्वियसली मैं बता दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर मैं जो चीज समझाना चाहता था वो चीज आप लोगों को क्लियरली समझ में आया है। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ ले, मैं ऑब्वियसली उस चीज को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।